हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। हम सभी जानते हैं कि डेविस समिट चल रही है और यहाँ पे जो यूएस के ट्रेजर सेक्रेटरी है, जैसे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही जो यूएस के ट्रेजर सेक्रेटरी है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया है जिसको लेके काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका द्वारा भारत पे 50% टैरिफ लगाया गया था इंडियन गुड्स ऑयल से रिलेटेड, उसको अब हाफ कर दिया जाएगा, यानी 25% टैरिफ को हटा दिया जाएगा। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस 50% टैरिफ में पहले 25% टैरिफ ओरिजिनल टैरिफ लगाया गया था, जिस पर ट्रंप का कहना था कि यह 25% टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है बिकॉज अमेरिका के गुड्स पे भारत काफी हैवी टैरिफ लगाता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद एडिशनल 25% टैरिफ और लगाया गया ट्रंप द्वारा। और इस पर ट्रंप का कहना था कि भारत काफी हैवी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, जिससे रशिया को फंडिंग करने में मदद हो रही है और यूक्रेन से जो वॉर चल रहा है उसमें मदद हो रही है। और इसी एडिशनल 25% टैरिफ पर ही बात की गई है कि इसको एडिशनल 25% टैरिफ को ही हटाया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। बता दूं, जो यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यह तक कहा कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल लेता है वह कोलैप्स हो गया है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जब हम बात करेंगे 2025 की, जितना भी 2025 में भारत ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा है उसका 2026 में लगभग सिर्फ 30% खरीदा है, इंपोर्ट किया है रशियन क्रूड ऑयल को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां अमेरिका चाहता था कि भारत रशिया को छोड़कर अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे, वहीं भारत ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई और भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर जो बाकी की अदर कंट्रीज हैं उनसे ऑयल डील साइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, हाल ही में जो भारत की जानी मानी कंपनी है इंडियन ऑयल, उन्होंने ब्राजील, यूएई और अंगोला जैसे कंट्रीज के साथ हाल ही में ऑयल डील साइन करी है। इसके अलावा बीपीसीएल, भारत की एक और कंपनी, भारत पेट्रोलियम, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ी ऑयल डील साइन की है, जहां पर लगभग 780 मिलियन डॉलर की यह डील है, जहां पर हाल ही में जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2026-27 का, उसमें इस ऑयल को ब्राजील से लिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, हाल ही में जो भारत में यूएई के जो प्रिंस है वह आए थे, उन्होंने भी एक एलएनजी के एग्रीमेंट पे साइन किया है जो कि लगभग 3 बिलियन डॉलर की है। और मैं बता दूं, भारत अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, अभी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। और मैं बता दूं, भारत कहीं ना कहीं एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ डील कर कर, चाहे वो ब्राजील हो, नाइजीरिया हो, अंगोला हो या फिर कोलंबिया, इन सभी के साथ भारत ऑयल रिलेटेड कई डील साइन कर। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब तेज।